हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने फिनिश कर लिया है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जितने भी मेथड्स हैं उनको डिस्कस करके, और 5 मेथड्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे और पांचों मेथड के मीनिंग, उनकी सूटेबिलिटी, मेरिट, डिमेरिट, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर ली है। आज के क्लास में हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी डेटा, द डेटा विच हैव बीन कलेक्टेड ऑलरेडी, जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, जिसको किसी अदर पर्सन या किसी अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी अदर पर्पज़ के लिए ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, जैसा कि प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के कुछ मेथड्स हैं। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हम लोगों ने देखे 5 तरीके हैं, क्योंकि प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो पहली बार फील्ड में जाकर कलेक्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर, और उसका खुद का पर्पस होता है इन्वेस्टिगेट करने का या डेटा कलेक्ट करने का, तो इसलिए। बट सेकेंडरी डेटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसे हमें तो कलेक्ट करना नहीं है पहली बार, तो उस डेटा को कलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, आज के क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का क्लास, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग या मेथड्स ऑफ कलेक्शन। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। और मैं आपको यही बता रही हूँ कि सेकेंडरी डेटा आपका वो डेटा है जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। अब इस ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को कलेक्ट करने के तरीके अगर हम देखें तो मेन ये 2 हो सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के। आप तरीका बोल सकते हैं या आप इसको सोर्सेज भी कह सकते हैं। देखिए, सेकेंडरी डेटा आपका वो डेटा है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी कलेक्टेड है तो आपको कलेक्ट तो करना नहीं है, बट इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रिसीव करना है, प्राप्त करना है। तो 2 सोर्सेज हो सकते हैं, जिसको आप सोर्स बुला सकते हैं, जिसको आप मेथड बुला सकते हैं। एक तो होता है पब्लिश्ड सोर्स और अगला होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। तो सेकेंडरी डेटा को 2 सोर्सेज से या 2 तरीकों से कलेक्ट किया जा सकता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अब ज़रा समझें कि पब्लिश्ड सोर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पब्लिश्ड सोर्स, इसका सिंपल सा मतलब है कि डेटा जिसका कलेक्शन किया गया और कलेक्शन के बाद उसको पब्लिश कर दिया गया। पब्लिश कर लेने के बाद अगर आपने वैसे किसी सोर्स से, पब्लिश्ड सोर्स से डेटा को लिया है, तो वो आपके लिए पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि वो डेटा प्रकाशित किया जा चुका है, पब्लिश किया जा चुका है। और अगर हम पब्लिश सोर्सेज की बात करते हैं तो इसके अंदर बड़े सारे सोर्स जो हैं, पब्लिकेशन जो हैं, वो आ जाते हैं। सबसे पहला अगर पब्लिकेशन देखेंगे तो वो आता है गवर्नमेंटल पब्लिकेशंस। देखिए, सरकार के द्वारा कई तरह के आंकड़े जो है वो जमा कराए जाते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और उन तमाम डेटा को गवर्नमेंट कलेक्ट कराते हैं और कलेक्ट कराकर उसको वो पब्लिश कर देते हैं। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वो अपने करंट इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते रहते हैं और इसके लिए वो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट अगर एग्जांपल्स की हम बात कर लें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में, तो जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एनुअल सर्वे किया जाता है, वार्षिक सर्वेक्षण होता है और वो रिपोर्ट्स छाप दिए जाते हैं, पब्लिश कर दिए जाते हैं, तो वो हम तक पहुंच सकता है। वो एक एग्जांपल है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का। इंडियन ट्रेड जर्नल है, तो इंडिया में ट्रेड जर्नल है, व्यापार से संबंधित पत्रिकाएं छपती रहती हैं जो इंडियन इकोनॉमी में ट्रेड से संबंधित, व्यापार से संबंधित सारे जितने भी ब्यौरा होते हैं उनको वो प्रकाशित करती है और उन जर्नल्स के माध्यम से
आप उस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, लेबर गैजेट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के एग्जाम्पल में आते हैं, और ये एक रिलायबल सोर्स होता है सेकेंडरी डेटा का, क्योंकि ये गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का पार्ट है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पब्लिकेशन की बात करें तो वो है आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सी गवर्नमेंट जो है उनके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए आपके, जितने भी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हो गए, वो सब क्या है तो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। और वो भी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। इंफॉर्मेशन का जो वो पब्लिकेशन करते हैं वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह जो होते हैं वो अलग तरह की जानकारी कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हेल्थ, बर्थ रेट, डेथ रेट्स वगैरह के बारे में, डेथ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में। इस तरह की जानकारी आपको सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के थ्रू मिल जाती है, और ये सोर्स भी एक रिलायबल सोर्स होता है नेचर में, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा का जब भी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी में। तो मतलब इनके द्वारा कलेक्टेड जानकारियों को हम सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ रिलायबल सोर्स। ठीक, नेक्स्ट है जो कि पब्लिश सोर्स में ही आता है, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। सी कई सारे ऐसे कमिटीज़ एंड कमीशंस हैं इंडिया में। कमिटी को कमिटी कहते हैं हिंदी में भी, कमीशन मतलब आयोग, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सेटअप गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग तरह की स्टडी करने के लिए। ये जो कमिटीज़ होते हैं ये अपने काम को जनरली, जो भी काम ये करते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह का, इसको वो पब्लिश कर देते हैं, अपनी जानकारियों को वो पब्लिश कर देते हैं। इनके रिपोर्ट्स का अगर आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इस तरह के रिपोर्ट, तो जैसे रिपोर्ट ऑफ टैरिफ कमीशन, देश में टैरिफ कमिटी है, कमीशन है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट छपा वो इसका एग्जाम्पल हो गया। पटेल कमेटी रिपोर्ट हो गया आपका, रिपोर्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन हो गया। सो दीज आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, और ये एक पब्लिश सोर्स के अंदर आ रहा है बिकॉज दे पब्लिश्ड देयर वर्क, दे पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, जो भी वर्क और फाइंडिंग्स ये कर रहे होते हैं, खोज जो भी ये करते हैं उसको ये पब्लिश कर देते हैं। और अगर आपको या हमें इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है तो वो हम वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक पब्लिश सोर्स हो गया, और सेकेंडरी डेटा का ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स कहलाता है। ठीक उसी तरह से पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें से आप मुख्य रूप से नाम ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक का, IMF का, ILO का, UNO का, राइट, दे आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये लोग भी क्या करते हैं तो ऑफिशियल लेवल पर डेटा कलेक्ट करते हैं, और इन डेटा को जो भी उन्होंने कलेक्ट किया अलग अलग कंट्रीज़ पर के लिए या अलग अलग कंट्रीज़ में, उन डेटा को वो पब्लिश कर देते हैं। अगर आपको ऐसे किसी भी जानकारी की ज़रूरत है जो कि इस तरह के पब्लिकेशंस के थ्रू आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपके लिए ये पब्लिश सोर्स कहलाएगा, और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट और रिलायबल सेकेंडरी डेटा का सोर्स होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी डेटा का पब्लिश्ड सोर्स का पार्ट है, विच इज़ पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक उसी तरह से और भी हैं, जैसे कि पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस,
देखिए देश में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, और वो जो भी रिसर्च करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, और जो भी रिसर्च वगैरह वो करते हैं उसको वो अपने पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश कर देते हैं, उसको वो प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रिसर्च है, द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, और इनके द्वारा टाइम टू टाइम कई तरह के रिसर्च किए जाते हैं, और जो भी फाइंडिंग्स और वर्क ये कर रहे होते हैं उसको वो पब्लिश कर देते हैं। आपको वहाँ से भी जानकारी मिल सकती है, जो कि सेकेंडरी डेटा का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, या आप कह सकते हैं मेथड हो जाता है। ठीक उसी तरह से अनदर सोर्सेज में आते हैं पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड इंस्टीट्यूशंस। देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रेड इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि टाइम टू टाइम पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं। देश में व्यापार से संबंधित कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, और रिसर्च करने के बाद वो उसका पब्लिकेशन कर देते हैं। ट्रेड इंस्टीट्यूशंस की अगर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेड मतलब व्यापार, और व्यापार संबंधित संस्थान देखें कई सारे हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बॉम्बे मिल ओनर्स है। तो इस तरह के कई सारे एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, दे डूइंग सो मच वर्क, और जो भी वो काम कर रहे हैं उसको वो पब्लिश कर रहे हैं। ट्रेड से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस के पब्लिकेशन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का, और पब्लिश्ड सोर्स के अंदर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये जानकारी पब्लिश कर दी गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला है आपका न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। देखिए कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जो कि कई तरह की जानकारी आपको देते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स तो जनरली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही होते हैं, तो जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप मंथली, डेली, वीकली, ईयरली कई तरह के इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं, एंड वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है आपके लिए इन्फॉर्मेशन का। ठीक उसी तरह से अगर जर्नल की बात करें तो जर्नल्स का मतलब होता है पत्रिका। तो कई सारी ऐसी पत्रिकाएं छपती हैं, सरकारी, गैर सरकारी, जहाँ पे आपको कई तरह की जानकारी मिल जाती है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, प्रोडक्शन, सेल्स, पॉवर्टी, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो जर्नल में एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ ट्रेड जर्नल आता है, ट्रेड जर्नल ऑफ, जैसे मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, उसी की तरह जर्नल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो इस तरह के कई सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो आते रहते हैं, छपते रहते हैं टाइम टू टाइम, और वहाँ से आपको कई तरह की जानकारी मिलती रहती है। तो जो भी जानकारी आपको उनमें मिल रही है वो आपके लिए पब्लिश सोर्स हो गई और सेकेंडरी डेटा कहलाएगी। ठीक उसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर की बातें करते हैं तो न्यूज़पेपर में भी एग्जाम्पल जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो इस तरह के कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं रेगुलरली, और कई तरह के इन्फॉर्मेशन को वो पब्लिश भी करते रहते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पर होता है। सो दे आर द पॉइंट्स, दे आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिश सोर्स, जो कि आपको सेकेंडरी डेटा के केस में देखने को मिल जाएगा। उसी तरह और भी देखें कई सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो एक आध पॉइंट और अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं पब्लिश सोर्स में, जिसमें आ जाएगा एनुअल रिपोर्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, एनुअल रिपोर्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक
कंपनीज, देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जिनका जो स्टॉक है ना वो जॉइंट स्टॉक है। कहने का मतलब हो गया गवर्नमेंट भी है उसमें, प्राइवेट सेक्टर भी है उस तरह की कंपनीज़ में, और वो कंपनीज़ ना अपने डेटा को पब्लिश करती है, टाइम टू टाइम पब्लिश करती है, एनुअली करती है, साल में एक बार। और इसमें वो अपनी कंपनी, अपने शेयर, अपने स्टॉक, अपने परसेंटेज, प्रॉफिट, सेल्स, इन सब से रिलेटेड जानकारी जो है वो उसको प्रकाशित करती रहती है। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का, जहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। और एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी आपको कंपनी और प्रोडक्शन और बिक्री से संबंधित होता है। सो दे आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिश्ड सोर्स, क्योंकि ये सारे पब्लिश्ड सोर्सेज के अंदर आते हैं। ये सारी जानकारी जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करते हैं उसको ये पब्लिश कर देते हैं। और ये पब्लिश सोर्स है जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन का। बिकॉज सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, या सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स की बात कर रहे हैं, या सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में है आपका पब्लिश सोर्स। सेकेंड पर आते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड है आपका अनपब्लिश्ड सोर्सेज। देखिए जैसा नाम से पता लग रहा है, इट इज़ अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड का मतलब हो गया डेटा जो कि कलेक्ट किया गया और आफ्टर कलेक्शन उसको पब्लिश नहीं किया गया। मतलब ये डेटा कलेक्ट तो किया गया है बट इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ है। और इस तरह की जानकारी जो है वो जनरली डेटा which is collected but do not published, कलेक्ट हुआ लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ, डो नॉट पब्लिश। तो क्योंकि ये जानकारी कलेक्ट हुई है और पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए इस तरह की जानकारी को हम अनपब्लिश्ड जानकारी कहते हैं। और इस तरह की जानकारी अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो आपके लिए वो अनपब्लिश्ड सोर्स होगा ना। तो क्वेश्चन है कि इस तरह की जानकारी को अगर पब्लिश नहीं किया गया तो क्यों कलेक्ट किया गया? तो इसको सेल्फ यूज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, या फिर इस तरह के जानकारी को ऑफिस रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए किया जाता है। किनके द्वारा होता है ये? तो देखिए ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके स्कॉलर्स हो गए। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि अलग अलग लोग जैसे कि रिसर्चर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड लेबर ब्यूरोज, इस तरह के जो टर्म्स हैं ये डेटा कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन के बाद उसको वो पब्लिश नहीं करते। इस तरह के डेटा को जनरली सेल्फ यूज़ या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किया जाता है, इसलिए ये अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कहलाता है। और अगर आपको, मुझे, किसी को भी ऐसी जानकारी को यूज़ करना है अपनी स्टडी में तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए एक तो कि वो सेकेंडरी डेटा होगा क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड है, और सेकेंड कि वो डेटा हमने अनपब्लिश्ड सोर्स से लिया है, वो पब्लिश्ड सोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इस तरह की जानकारी हमारे लिए अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कहलाती हैं। और इसी के साथ हमारा सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज वो फिनिश होते हैं। तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के 5 मेथड्स, क्योंकि वो डेटा हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के 2 मेथड, क्योंकि ये जानकारी हम पहली बार कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी ऑलरेडी कलेक्टेड है। तो जो काम ऑलरेडी हो चुका उसे आप जहाँ से प्राप्त करेंगे, उन तमाम स्रोतों को, उन तमाम तरीकों को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड का मतलब जो जानकारी जमा की गई और कलेक्शन के बाद उसको पब्लिश कर दिया गया। अनपब्लिश्ड मतलब वो सोर्स जो जानकारी जमा की तो गई लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया।
और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर 1 में विच इज़ मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा वो फिनिश हो जाता है। और उसी के साथ हम लोग ऑलमोस्ट अपने चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। अब बिल्कुल लास्ट का एक दो टाइनी टॉपिक रह गया है जहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा के दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इंडिया में, और फिर हम लोग उसके लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर होगा ये फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, तो सेकेंडरी डेटा के दो इम्पॉर्टेंट सोर्स स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया उनको डिस्कस करते हुए अपने चैप्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और एक आध टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।